प्रेम सनातन। साधु गृहस्थी को राम देते हैं। साधु को हम क्यों मानते हैं? क्योंकि संत राम से मिला देते हैं। हम गृहस्थी हैं, हमसे हाथी घोड़ा रुपये पैसा ईंट पत्थर मांगो, सीमेंट मांगो, आश्रम बनवाना बनवा देते हैं। अब आप गृहस्थी आदमी से राम को मांग रहे हो, राम तो हमेशा संत देते हैं। ये बन नहीं रहा है, मांगने का तुक गलत है। श्री राम जय राम। बोले सब सुत प्रिय मोहि राम की नाई, राम दे तू नहीं बनत गोसाई। बोले राजन आप चिंता न करें, धर्म सुजस प्रभु तुम कहा, इन कहो अति कल्याण। आप दान दीजिए, आज तक किसी ने पुत्र दान नहीं किया है। धर्म सुजस प्रभु तुम कहो और इन कहा अति कल्याण। बोले हमको धर्म की सुजस नहीं चाहिए, मेरे बेटे के कल्याण कराने की भी हमको जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा। राम देत नहीं बनत गोसाई। जब साफ ना कर दिया, याचक सकल अयाचक कर देने वाला, आज साफ कर दिया कि मैं आपकी मांग पूरी नहीं कर सकता। तो विश्वामित्र ने क्रोध से देखा वशिष्ठ को। ये दोनों आपस में बहुत योग्य ऋषि हैं, लेकिन इनमें मैत्री कभी नहीं रही। देखा बोले वशिष्ठ अपने चेला को समझा दो, मैं वही विश्वामित्र हूं सज्जू वाला। एक बार आपका चेला हरिश्चंद्र फंस गया था और मैं था। देखा हरिश्चंद्र को क्या कर दिया, डोम के घर में नौकरी लगवा दी। गणिका के घर में तारा को नौकर लगवा दिया। मैं वही विश्वामित्र हूं, चुपचाप बोलो दे दे, नहीं तो उलट पलट। वशिष्ठ जी जानते थे कि ये बड़ा क्रोधी ब्राह्मण है। दशरथ को ले गए अलग। बोले दशरथ जी आप निश्चिंत रहिए, ये ऋषि बड़े सक्षम हैं, आप अपने पुत्र को दे दो। बोले गुरुजी, बोले मैं तुम्हारा गुरु हूं। बोले गुरु अगर आप हैं तो मैंने राम से मिलने के लिए गुरु बनाया है ना, राम से अलग करने के लिए थोड़ी बनाया है, मैं नहीं दूंगा। बोले फिर तुम्हारा धर्म नष्ट होगा आतिथ्य। बोले कोई बात नहीं, धर्म रहे चाहे जाए, नरक पर चाहे सुरपुर जाऊं, अजस हो या सुजस नसाऊं। मेरा अपजस हो सुजस हो, नरक मिले स्वर्ग मिले, पर राम देत नहीं बनत गोसाई। मैं राम को नहीं दूंगा। श्री राम मैं राम को नहीं दूंगा। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं ना जी सकूंगा इनके बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते
करियत चौथे पन में सुत चार मैंने पाया। करियत चौथे पन में सुत चार मैंने पाया। पितु मातु गुरुजनों को रघुचंद्र ने जिलाया। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में छवि पान करते करते, छवि पान करते करते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते चलते बिलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल। चलते बिलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल। मंगल भवन के जाते संभव कहाँ से मंगल। सींचे कृपाल तर को, सींचे कृपाल तर को मृदुपात झरते झरते, मृदुपात झरते झरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। ये बड़ा भारी विलाप है दशरथ जी का। जल बिनु फानी बिनु मानी जिमी जल बिनु मीना। उनके जीवन की ऐसी स्थिति है। बहुत कुछ कहा, यह लंबा भजन भी है और बड़े अच्छे अच्छे भाव भी हैं, लेकिन मैं समझता हूं मूल बात यह है कि उन्होंने कहा कि मैं राम जी को नहीं दूंगा। बोलो। दशरथ जी को समझाते हुए वशिष्ठ ने कहा अपयश होगा, नरक होगा। बोले कोई डर नहीं। बोले ठीक है, नहीं देते हो तो ना सही, लेकिन याद रखना। एक वहां चौपाई लिखा है, बोले तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। नृप संदेह नाश कहाँ पावा। दान देने से मुकरे हुए दशरथ जी को बहुत प्रकार से समझाया। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, बहु विधि। तब वशिष्ठ के ही विधि समझावा। हमारे समझनाथ नहीं आवा। क्या समझाया? बहुत तरीके से बातें समझाने के बाद आखिरी तरीका नोट कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम नहीं देते हो मत दो, लेकिन याद रखना दशरथ, जिंदगी भर तुम बहुओं का मुंह नहीं देख सकते हो। बहू का मुंह नहीं देख पाओगे। बोले क्यों? मेरे बच्चे कोई लूले लंगड़े हैंडीकैप है क्या? बोले हैं तो बड़े सुंदर, लेकिन कोई भी क्षत्रिय तुम्हारे पुत्रों के साथ वैदिक रीति से ब्याह नहीं करेगा। बोले क्यों? बोले इसलिए कि तुम्हारे नाम पर कलंक लगा है, ब्रह्म हत्यारा हो तुम। ब्रह्म हत्या तुम्हारे नाम से, तुम्हारे हाथ से हो गया, इसलिए तुम्हारा कुल जो है लांछित कलंकित हो चुका है। बोले महाराज तो गलती से मर गया था श्रवण कुमार। बोले गलती से मरे चाहे जानबूझ के मरे तो ब्रह्म हत्या हुई है ना। मैं अनुभव के साथ कह रहा हूं कि तुम्हारे चारों बेटों में से किसी का भी ब्याह नहीं होगा। अब घबराए दशरथ जी। बोले महाराज मेरे नहीं हो रहा था तो आपने कृपा की नहीं, और मेरे अगर पुत्रों को बहुएं नहीं मिली तो संतान वृद्धि कैसे होगी? महाराज उपाय बताइए, बहुएं हमारे घर को सुशोभित करें। बोले एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले महात्मा के साथ अपने पुत्रों को दोनों को विदा कर दो। बोले महाराज बहू से इनका क्या मतलब? इनकी लड़कियां हैं क्या? विश्वामित्र की हैं लड़कियां एकदम? बोले इनकी नहीं है, तो महात्मा है, लेकिन बक्सर के पास जनकपुर है, और जनकपुर में राजा जनक
अपनी पुत्री जानकी के लिए धनुष यज्ञ के माध्यम से वरुण का चयन करने वाले हैं। ये जाएंगे यज्ञ की रखवाली के बहाने और जनकपुर जाएंगे, और जनकपुर में राजन मैं जानता हूं धनुष राम ही तोड़ेंगे, और राम जब धनुष तोड़ेंगे तो उपहार के रूप में सीता जी मिले, क्योंकि वहां लिखा है बिना ही विचार बरी हटते ही, जो भी धनुष तोड़ेगा हम कोई खानदान का जाति धर्म का भरोसा नहीं रखेंगे, उसके साथ ब्याह करेंगे। कोई भी क्षत्रिय वैदिक रीति से तो तुम्हारे बच्चों के साथ ब्याह नहीं करेगा अपने बेटी का, लेकिन जीता हुआ तो कोई भी जीत ले। तो पुरस्कार के रूप में जब ये धनुष तोड़ देंगे तो जानकी जी के साथ राम जी का ब्याह होगा। और मैंने पता लगा लिया है जनक की 3 लड़कियां और भी हैं। जब राम और सीता का ब्याह हो जाएगा तो जनक जी से कह सुनकर तुम्हारे 3 बेटों का भी वहीं ब्याह करवा दूंगा। यही एक तरीका है बहू पाने की, यही एक विधि है, वरना असंभव। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, बहू पाने की विधि समझाया। तो मुनिवर निर्प्रसंदेह नाश कहाँ पाओ? बोले महाराज आ जाएंगी बहुए। बोले पक्की बात है, तुम छोड़ो। दौड़े दौड़े गए, दोनों बेटों का हाथ पकड़ा, बोले मोरे नाथ प्राण सम दो, तुम मुनि पिता आनने को। ये ठीक है कि मेरे ये प्राणों की तरह प्रिय है, लेकिन आज से आपके हैं, आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। महाराज कृपा करके अच्छी अच्छी बहुओं की इंतजाम कर देना, बहुएं ले आना। बोले चिंता मत करो। श्री राम जय राम जय जय राम। पुरुष संग दो वीर, ये दोनों सिंह पुरुष गुरु के साथ चलते हैं और वहां यज्ञ संपन्न कराने के उद्देश्य से श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। चलो यज्ञ भी करवा देता हूं। पुरुष सिंह दो वीर चले संग मुनि भय हरन। और जब जा रहे थे तो अभी आश्रम में पहुंचे नहीं थे, सुन ताड़का, केवल ताड़का ने सुना था, ताड़का ने कि 2 मनुष्य राजकुमार आ रहे हैं। सुन ताड़का क्रोध कर धाई, विष्णु देखिए देखिए देखिए, तो एक ही बार में प्राण हर लीना, दीन चाहते ही निज पद दीन। और इस तरह से जब उन्होंने देखा तब मुनि निज नाथ ही जिए चीनी, और विद्या निधि कह विद्या दीनी। ये क्या है, इस चौपाई का अर्थ मैं कल बताऊंगा। और आज विश्राम किया और प्रातः काल उठ के रघुराई, निर्भय यज्ञ करन तुम जा। प्रातः कहा मुनि संग रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। यज्ञ करन लागे मुनि जाई, यज्ञ करन लागे मुनि जाई। आप रहे रख की रखवारी, आप रहे सब की रखवारी। अब ये कितने दिन का यज्ञ था ये मैं आपको बताऊंगा। कल वाला भजन सुन लो। इच्छाओं की दौरान सब अपने मन को मोड़ ले, इच्छाओं की दौरान से अब अपने मन को मोड़ ले। अपनी मन की इच्छाएं सभी उसकी रजा पर छोड़ दे और फ्री हो जाओ। दुख पड़े या सुख, एक ही बात कहना है, क्या? अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी। जो अपनी मर्जी चाहता हो ना भूले। ये भजन नहीं, ये गुरुमंत्र है। देखना आगे आगे क्या है, सारे सुनो प्रेम से बोलो। क्या? अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी।
परेशानियां क्यों आई? क्यों आई मुसीबतें? दुनिया की ममता में फंसकर हर समय दुख पा रहा और कर्मों के भूतान की चोटे पे चोटे खा रहा। विषयों के प्रवाह में मन है भरमता जा रहा। सुख का मार्ग अंधी आंखों को नजर नहीं आ रहा। आखिर ताकत जीव की, आखिर ताकत जीव की, आखिर ताकत जीव की जब काम आने से रहे तो हाथ रख कर माथे पर नाशाद हो कर ये गए। निराश होकर के कहता क्या? अच्छा भगवान तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, तेरी मर्जी तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी। महापुरुषों ने समझाया कि होगा वही जो राम जी चाहेंगे। महापुरुषों ने समझाया और आपके समझ में भी, क्या बात है, आपके समझ में भी आया और आपने बड़े प्यार से मेरे साथ मिलजुल कर गाया। क्या? अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा भगवान। पर सुनो ये बोलने वालों, अच्छा भगवान तेरी मर्जी बोलने के कम से कम 2 स्टेशन हैं। एक तो होती है दिल की आवाज, बहुत हो गई अपनी, अब तो अच्छा भगवान तेरी मर्जी। और एक खाली ओठ हिलाना, सब बोल रहे हैं मैं भी बोल लूं। तो अच्छा भगवान तेरी मर्जी दिल से बोल रहे हो कि खाली ओठ हिला रहे हो? ऐसे सच्ची बताओ, ये भी दिल से नहीं बोल रहे हो? ओठे कह रही है कि अच्छा भगवान तेरी मर्जी, और दिल कहता है कि हे भगवान अब की वाली मेरी मर्जी कर दो, इसके बाद सब तेरी मर्जी। अक्ल पे अभिमान और चतुराई पे नाश है। मैं किसी से कम नहीं, जबकि सितारों से आगे जहां और भी है। अक्ल पे अभिमान और चतुराई पे नाश है। इल्म की मगरूरी पर दिल कर रहा परवाज है। सीने में कीना भरा और कपट का ये राज है। धन लगा कर भी अगर मकसद अधूरा ही रहा। सुनिए, आपने कोई इच्छा किया, पानी की जैसा पैसा बहाया, इच्छा फिर भी पूरी। धन लगा कर भी अगर मकसद अधूरा ही रहा, तो उस वक्त गमगीन दिल से है निकलती ये सदा। दुखी होकर कहता है अच्छा भगवान तेरी मर्जी, तेरी मर्जी,